नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किया गया था आपके सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इवन स्टेट का कोई एग्जाम हो, सभी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया था। 2 क्लासेस मैंने आपको करवा दिया था परसेंटेज का, वो देख लेंगे आप। आज है तीसरा क्लास और आपको पैनिक नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में अगर किसी पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगा तो वहां पर बताया जाएगा, मतलब कि जब आपको दर्द होगा उससे पहले दवाई तैयार होगा आप सबों का। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। क्लास है थर्ड, 2 क्लासें पीछे हो चुकी है ना, इससे बाहर कुछ नहीं। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है आप सबों को, फर्स्ट दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ रेसिप्रोकल वाला काम करेगा, है ना। इसे पिछले वाला क्लास में बताया था। 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। कितने पॉइंट रखना है? 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ध्यान से। A/B इस टाइप से और C/D रहेगा इस टाइप से, देख रहे ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में करना है A इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई, किसके साथ? D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। A गुना D कर देंगे और बट्टे में क्या कर देंगे, B और C मल्टीप्लाई हो जाएगा, B इंटू C हो जाएगा, है ना, इस टाइप से। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। ये दोनों दिख रहा है आप सबों को, तो A/B लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, ये वाला जो दिख रहा है ना नीचे वाला C/D, नीचे वाला फ्रैक्शन, इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, D/ जो है C कर दीजिए। तो बात तो वही बराबर आ गया, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, है ना। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यही देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है ना। 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। 2/3 ऊपर लिखाएगा, यही नहीं पूछा जा रहा है। 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। तो 1/3 का जिसके साथ का लगा हुआ रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। जिसके साथ का लगा हुआ रहता है, देख रहे हैं ना, का जिसके साथ लगा हुआ है कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक, देखिए कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 100 लगा देंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो यही सेम टू सेम आ गया। देखिए तो ये वाला फार्मूला पर आ गया। क्या कर देंगे, पलट देंगे हम लोग। ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे वाले को पलट दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा और जो है मल्टीप्लाई में 100 है ना, ये रख दीजिए। कितना हो जाएगा, 200% दिख रहा है आप सबों को, 200% आराम से यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ 200%? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो पॉइंट लिखवाया गया है ये इंपॉर्टेंट है। A/B और C/D रेसिप्रोकल से निकल कर आता है। क्या हो जाता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन, आप सभी बताइए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तभी मैंने आपको देखिए 2 जहां पर यूनिट आते हैं, 2 यूनिट जहां पर आते हैं, कोशिश कीजिएगा कि छोटे वाली यूनिट में बड़े वाली यूनिट को कन्वर्ट कर दे। तो मैंने आपको कन्वर्ट वाला बताया था ना, कौन सा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये बताया था आप सबों को। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड 10 करते हैं, है ना, प्रत्येक के लिए। और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 10 करते हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान में रखिएगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अब देखिए 80 मीटर है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का, 80 मीटर ऊपर कर देते हैं, 5 किलोमीटर नीचे करते हैं, 5 किलोमीटर। ठीक, कितना परसेंट है, ठीक है, 100 लगा देंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे, यही करना है। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को चेंज करेंगे हम लोग मीटर में, है ना। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे 10 से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0, मतलब 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 80 मीटर को 80 मीटर रहने दीजिए, नीचे यहाँ 5 किलोमीटर को चेंज कर दीजिए, 5 × 1000 कर दीजिए, है ना। तो ये भी मीटर में आ गया, इंटू 100 कर दीजिए और परसेंट का साइन लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर काट दीजिए, कितना बार में, ये 00 से 00 कट गया, ये ठीक, ये 10 से 10 कट गया, और कोई कटेगा, 8/5 आ गया, तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 छक 30 हो जाएगा। 1.6%, कहाँ दिया, 1.6%, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है, ये वाला आप ध्यान में रखेंगे, ये मैट्रिक्स सिस्टम है ना, मैट्रिक्स सिस्टम मैंने आपको कल बताया था। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड 10 करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है आप सबों को।
कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा सही से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी सिर्फ कन्वर्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना स्टार्टिंग में। 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटा यहाँ पर देखिए तो 12 आवर, 12 आवर जो है 3 दिन का ना, 3 डेज का। तो 3 डेज बड़ा है कि 12 आवर बड़ा है? आवर्स बड़ा है। कौन सा बड़ा है बता दीजिए। तो आवर जो है छोटा है और डे बड़ा है, तो डे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर में। तो एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, तो 12 आवर्स ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 डेज है ना, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक दिन में 24 घंटा, तो ये भी आवर में आ गया, नीचे वाला भी, ऊपर वाला तो आवर दिया हुआ है, सेम यूनिट में आना चाहिए। ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट का साइन हो गया। काट दीजिए, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और कोई कटेगा? 2 से काट दीजिए, कितने बार में? तो 50 बार में कट जाएगा। 50/3 का मतलब कितना होता है ना? 16.2/3% हो गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है? 16/2/3%, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? देखिए छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर देना है आप सबों को। किसमें? छोटे वाले यूनिट में, जब भी 2 यूनिट दिया हुआ हो तब। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद मैंने कल करवाया था। 5 लीटर का 8% क्या है? 5 लीटर का 8%। अब दिया हुआ ml में दिया हुआ है, दिख रहा है ना ml में, तो ml में कन्वर्ट करना होगा 5 लीटर को। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है ना। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml लिख लेंगे यहाँ पर। अगर दिक्कत है तो जो दिक्कत है आप सभी यहाँ लिख लेंगे। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। ठीक, तो 5 लीटर दिया हुआ है, तो 5 लीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में? ml में कन्वर्ट कर दिए। अब इसी का पूछा हुआ है कितना? 8%, 8/100 यही पूछा हुआ है। 00 कट गया, कितना हो जाएगा ये? तो 8 × 5 40 हो जाएगा, और 40 में 1 जीरो और लग जाएगा, मतलब कि 400 ml निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है 400 ml? ऑप्शन नंबर बी। कल भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, रिपीट कर गया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा? देखिए ना, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मीट्रिक सिस्टम ध्यान रखिए। ये भी क्वेश्चन शायद करवाया गया है, ये भी क्वेश्चन जो है आप सबों को करवाया गया है। यहाँ मीट्रिक सिस्टम ध्यान में रखेंगे। ये मीट्रिक सिस्टम मैंने आपको करवाया ना, यहाँ देखिए किलोमीटर से कहाँ पहुंचना है? सेंटीमीटर में। जब किलोमीटर सेंटीमीटर, जब नीचे से ऊपर की ओर पहुंचते हैं तो मल्टीप्लाई होता है ना। यहाँ 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, मतलब 1 पर 5 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर सेंटीमीटर में पहुंचेंगे हम सभी। ध्यान से यहाँ देखिए, रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं है। चीजें देखिए, 1.2 किलोमीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लिख करके 5 0 लगा दीजिए। कितना जीरो? अब 5 0 हो गया, 5 0। ठीक, इसी का 34% निकालना है, 34%। ठीक, 34%। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। ठीक, ये 2 0 से 2 0 उड़ गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, अब 12 × 34 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौका 48 के 8 हो गया, कैरी 4, 12 दूरी 12 3 36, 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 1 0 डबल 0 यहाँ पर, 2 0 है ना, 2 0 यहाँ पर लग जाएगा, लगा दिए। इतना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, 40,800 सेंटीमीटर। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है? 40,800 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। देख रहे हैं ना। तो पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर भी 3.4 किया गया था, जिसके चलते 1 0 हट गया है ना। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 34 लिया गया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आंसर चेंज हो गया है। ज्यादा की बात दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2.4 को प्रतिशत बदलने पर क्या आ गया? यहाँ पर भी वही बात है ना, 2.4 है तो 2.4 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 आ गया यहाँ पर। तो जब भी फ्रैक्शन होता है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज का साइन लगा दी। 1 0 से 1 0 कट गया, 24 × 10 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो 240%, एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं चले हैं। 240% दिख रहा है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को हुआ? सबको विजिबल है क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। अब देखिए दो यूनिट यहाँ पर आया हुआ है, एक मीटर है एक सेंटीमीटर है। छोटा यूनिट कौन है, बड़ा यूनिट कौन है, छोटा यूनिट सेंटीमीटर है और बड़ा यूनिट कौन सा मीटर है, तो कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, अरे 3 सेंटीमीटर ऊपर लिखाएगा और 12 मीटर का ना तो 12 मीटर नीचे लिखाएगा। आपको पता है यहाँ पर स्टार मार्क लिख लीजिएगा, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, कन्वर्ट करेंगे ना इंटू करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ डायरेक्ट मत काट दीजिए, 3 चौका 12 मत काट दीजिएगा, मामला फंस जाएगा। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऊपर तो है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, परसेंट का साइन दे देंगे। 0000 कट गया। अब 3 से कितना बार में कटेगा, 1/4 आ जाएगा। 1 बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1/4 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 0.25 परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। कितना हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, 0.25 हो जाएगा। तो आप सभी भाग लगा दीजिएगा 1/4 को, तो पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन चले। ए का 26% 832 है, तो ए का 31% का मान कितना हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाया है ना, तो ये क्वेश्चन करवाया है, आप सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। अगर पीछे क्लास आप सभी किए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 तरीका से मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या था, 992 था ये आंसर। ठीक है, देख लेंगे आप सभी पीछे। आगे, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। मतलब टोटल 780 केले हैं जिसमें से 130 केला सड़ा हुआ है, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केले कितने हो जाएंगे। अरे 780 में से हम लोग क्या कर देंगे, 130 को घटा देंगे, बच गया 650। ये 650 अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। कितना है, अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। ठीक, इसी को परसेंटेज में पूछा जा रहा है कितना है, तो 650 टोटल का ना, टोटल कितना है, 780 है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, 0 कट गया, 13 छक 78 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, 5/6 हो गया। ध्यान से एक पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ध्यान से। 1/6 का वैल्यू क्या होता है बताइए तो परसेंटेज में, याद है आप सबों को फर्स्ट क्लास 16/2/3% था। अब देखिए 1/6 को 16/2/3% लिखे हैं, अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहाँ 5/6 आ गया, इसी का वैल्यू निकालना है 5/6 का। देख रहे हैं ना, 5/6 का वैल्यू निकालना है, इसलिए कहाँ से 6 आया, तो बट्टे में 6 था, वहां से लिए है। ठीक, वहां से पकड़ में आया ये 5/6। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 गुने 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा परसेंटेज। देख रहे हैं ना, तो जब भी हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो डिवाइड लग सकता, लगेगा ना, ये देखिए तो दोनों में लगेगा अभी डिवाइड। 80 को छोड़ दीजिए अभी, तो 80 को 80 कर दीजिए, और ये प्लस, यहाँ दोनों में क्या कनेक्शन होता है, तो प्लस का कनेक्शन होता है ना, प्लस। ठीक, आगे यही जुड़ जाता है। तो 10/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 83/1/3% लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर पॉइंट पे लिखा जाए तो 83.33%। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 83.33%, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। 1/6 से ही हम लोग निकाल, कहाँ से आए 1/6 पकड़े, ये नीचे से पकड़े हैं, है ना। 1/6 यहाँ से पकड़े हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई था, इसलिए 5 से किए, तब जाकर ये निकल कर आ गया। आई बात समझ में, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति का वेतन 81 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 9000 हो गया। 81 से बढ़कर कितना हो गया, 9000 हो गया। कितना बढ़ोतरी हुआ है, वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, यही पता करना है। तो दिख रहा है कि 900 इंक्रीज हुआ है, 900 बढ़ा हुआ है। अरे 8100 से वेतन 9000 हो गया, मतलब 900 बढ़ा है। स्टार्टिंग कितना था, स्टार्टिंग था 8100, 8100 नीचे आ जाएगा। हाँ सर 8100 नीचे आ जाएगा, 8100 नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज में पूछा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दीजिए, इस 0000 काट दीजिए। 9 से कितना बार में, 9 बार में। 1/9 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 11/1/9% होता है कि नहीं होता है, आप सही बताइए। कहाँ दिया हुआ है, 11/1/9% दिया हुआ है। देख रहे हैं ना, अगर फर्स्ट क्लास किए हों तो यहाँ तक दिक्कत आप सबों को नहीं हुआ होगा, ये उम्मीद करते हैं। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने परसेंट है। अरे अधिकतम अंक अगर देखा जाए टोटल मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा। देखिए यार लिखा हुआ है कि 72% तो अंक पाया है
और यह 360 अंक के बराबर है, यही बोला जा रहा है। मतलब कि 72% का वैल्यू जो दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि 100% का मान बता दीजिए, कुछ है इसमें? नहीं। कर दी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 360 लिख दीजिए, बट्टे में 72 कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, यही ना करना है, कर दीजिए। 36 एकम 36 हो जाएगा, ये जीरो यहाँ रख दिए, 36 दूना 72 हो जाएगा, 2 से 5 बार में काट दीजिए, कितना हो जाएगा 500। यहाँ पर टोटल मार्क्स 100% का वैल्यू निकल कर आ गया। अरे यहाँ परसेंट का साइन था, यहाँ परसेंट का साइन था, दोनों कट गया, ठीक। तो 500 मार्क्स टोटल यहाँ पर 100% का वैल्यू कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। कोई दिक्कत है? चले आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। अब यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ समझिएगा, अगर 20% अगर बोला जाए, ध्यान समझिएगा, 20% बोला जाए तो इसका मतलब कितना होता है? 5 होता है, 1/5 होता है। मतलब 5 में 1 की बात कर रहे हैं ना। अगर 40% अगर बोला जाए आपसे तो इसका वैल्यू कितना होता है? 2/5 होता है। मतलब 5 में 2 की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर 75% अगर बोला जाए तो इसका मतलब कितना होता है? 3/5 होता है। 5 में 3 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही ना हुआ। अब बोला जा रहा है कि 20% इंक्रीज, मतलब कि ये ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू। ये 5 क्या है? तो ओरिजिनल वैल्यू। नीचे वाला क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक। अब 3, 2, 1 जो ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। अगर इंक्रीज करने की बात होगा तो ये 1 ऐड कर दीजिएगा, है ना। इंक्रीज करने की बात करेगा तो +2 कर दीजिएगा 5 में। इंक्रीज करने की बात करेगा तो +3 कर दीजिएगा 5 में, ठीक। अगर डिक्रीज कहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, डिक्रीज कहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, डिक्रीज कहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। ये समझ में आया आप सबों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से। एक संख्या है, एक संख्या नहीं पता है कौन संख्या है, 12.5% बढ़ाया जाता है तो वो 99 हो जाता है ना। ये 2 हटा दीजिए, 99 हो जाता है तो संख्या पता करना है। 12.5% बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सभी? सबसे पहले 12.5% को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसमें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब बताइए 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मान याद है कितना था? 1/8 था कि नहीं, है ना, याद था? तोड़ेंगे भी तो हो जाएगा, 12 दूनी 24, 25/2 करेंगे और बट्टे में 100 करेंगे, तब भी काटेंगे तो 1/8 आ गया। डायरेक्टली आपको याद रखना है 1/8। ये ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। अब देखिए बढ़ाया जाता है। अब देखिए पहले ओरिजिनल वैल्यू 8 था, अब 1 का इंक्रीज किया जाता है, 1 इंक्रीज किया जाता है। कितना हो गया वैल्यू टोटल? तो 9 हो गया, है ना, 9 हो गया तो 199 हो जाता है। बट लेकिन नंबर में कितना हो जाता है? ये 999 बन जाता है। आई बात समझ में? हम लोग सबसे पहले इस परसेंटेज वाले वैल्यू को उठाए तो यहाँ पर पता चल गया कि ओरिजिनल वैल्यू कितना था। ओरिजिनल वैल्यू कितना था? तो 8 था। इसमें 1 का इंक्रीज बढ़ाया जाता है तब कितना हो जाता है? तो 99 हो जाता है। मतलब कि 8 से 1 बढ़ गया तो 9 हो गया, 9 से 9 का वैल्यू कितना? 99 दिया हुआ है। आपसे पूछा हुआ ओरिजिनल वैल्यू, तो संख्या क्या है मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है ना। यही 8 का वैल्यू पूछा हुआ। 8 का वैल्यू बता दी कितना हो जाएगा? 9 से काट दी कितने बार में? 11 बार में। 11 गुने 8 कितना हो जाएगा? 11 गुने 8 88 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप सबको? कहाँ दिया हुआ है? 88 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ना। ओरिजिनल वैल्यू समझ में आया, इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया। ऊपर इंक्रीज डिक्रीज बोलेगा तो आप ऊपर में ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5%, ध्यान समझिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। परिणाम मतलब कि एंड रिजल्ट 37.5%। यदि किसी संख्या का 37.5% और 37.5% को अगर लिखा जाए फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? तो 3/8 होता है। मैंने आपको पेयर फ्रैक्शन में करवाया था, ये 1/8, 2/8, 3/8 करवाया था। हाँ, तो ये देखिए ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये इंक्रीज डिक्रीज देखिए क्या बोला जा रहा है? प्लस करने के लिए बोला जा रहा है। यदि कि संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, मतलब 8 के साथ 3 को जोड़ा जाता है, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 8 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी 11 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1320 दिया हुआ है, दिख रहा है ना। आपसे पूछा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ ओरिजिनल वैल्यू निकालिए। ओरिजिनल वैल्यू कितना? 8 है ना। 11 का वैल्यू 1320 दिया हुआ है तो 8 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 से काट दीजिए, कितना बार में? 11 बार 132 हो जाता है, 120 हो जाएगा। तो 120 गुने 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 960 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ? 960 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से?
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसे परसेंटेज को क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। वहां से ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 62.5% 62.5% है ना, तो 62.5%, ये मैंने आपको करवाया था, ध्यान से देखिएगा। 1/8 कितना था, 12.5% था। 2/8 ध्यान रखेंगे, ये मैंने करवाया था फर्स्ट क्लास में, कितना था ये हो जाएगा 25%। 3/8 ये वाला 8 वाला 1/8 वाला पेयर पूछा जाता ही है। 3/8 कितना, 37.5%। 4/8 बता दीजिए कितना, 50%। 5/8 बता दीजिए कितना, 62.5%। और 6/8 ये हो जाएगा 75%। एक और है 7/8, 7/8 कितना, ये हो जाएगा 87.5%। और 8/8 कितना, 100%। ये ध्यान में रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेयर फ्रैक्शन, ठीक है। यदि किस संख्या का 62.5%, अरे 62.5% को कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में, कितना हो जाएगा, है ना, 5/8 हो जाएगा। देखिए तो दिया हुआ 62.5%, कहाँ दिया हुआ, 5/8। ये ओरिजिनल वैल्यू है ना। अब देखिए इंक्रीज करने के लिए, वो घटाने के लिए बोला जा रहा है, घटाया जाता है मुन्ना, घटाया जाता है। मतलब 8 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, अरे 8 - 5 करेंगे तो हो जाएगा 3। इसी 3 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए तो कितना दिया हुआ है, परिणाम 6321 हो जाता है, दिख रहा है ना। आपसे पूछा कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या कितना, 8 का वैल्यू निकालना है। 8 का वैल्यू 3 से कटेगा, देखिए तो कितना बार में, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, है ना। तो 2107 आया, तो 2107 जो है 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 2 16, 16,856। देखिए तो कहाँ ही दिया हुआ है, 16,856, 16,856 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये बहुत पेयर फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा। देखिए पीछे क्वेश्चन क्या था, पीछे क्वेश्चन था कि आप लोग परसेंटेज को बढ़ा रहे थे घटा रहे थे, बढ़ा रहे थे घटा रहे थे ना। अब यहाँ पर नंबर को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तब ये परसेंटेज आता है, तब ये परसेंटेज आता है। देख रहे हैं ना आप सबों को। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 15/1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये 15 नहीं है, इसको आप बना लेंगे क्या चीज, 157 है, 157 है, 157 है, ये क्या है, 157 है, ठीक। तो 157%, देखिए ध्यान से, 157/1/7% हो जाता है। इसको पहले तोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है, ये 100% है, 100% और प्लस 57/1/7% है। इसका वैल्यू 1 होता है, 100% का वैल्यू। अब इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो इसका वैल्यू देखिए नीचे 1/7 दिख रहा है ना, तो नीचे 1/7 दिख रहा है, तो 1/7 का वैल्यू कितना था, तो 14/2/7 था, यही ना परसेंटेज में। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या दिखे, तो 4/7 का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और नीचे 7 हो जाएगा, यही ना। अब इसको थोड़ा सा देखिए, नीचे हर छोटा है और अंश बड़ा है, एक बार और डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 56 और प्लस 1/1/7 हो जाएगा परसेंटेज, मतलब कि 57/1/7%, यही निकालना है ना। तो 4/7, तो 57/1/7% को क्या लिख सकते हैं, 4/7। कहाँ से आया पता चल गया आप सबों को, 4/7 यहाँ से आया, ये ध्यान में रखेंगे आप सभी, ठीक। तो 1 + 4/7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 4 कितना, 11/7 आ जाएगा। देखिए ये ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो बढ़ करके 11 हो गया। यही देखिए, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, पहले संख्या कितना था, 7 था, पहले संख्या 7 था, अब बढ़कर 11 हो गया, बढ़ कितना गया, तो +4 बढ़ा है, ध्यान से +4 बढ़ा है, +4 बढ़ा है, यहाँ पर 64 बढ़ा है। कह सकते हैं 4 जो है 64 का वैल्यू है, या फिर 64 4 का वैल्यू कह सकते हैं। यहाँ पर 4 अधिक हुआ है, पर यहाँ पर 64 जो है एक संख्या में जोड़ा जाता है, पर यहाँ पर बढ़ा कितना रहे हैं, 4 बढ़ा रहे हैं। 4 का वैल्यू 64, तो 1 का वैल्यू कितना, तो 1 का वैल्यू 16 हो जाएगा। आपसे पूछा मूल संख्या कितना, 7 है, 16 × 7 करें कितना हो जाएगा, 16 7 112 निकल करके आ जाएगा। आई बात समझ में, 112 कहाँ से आया, समझ में आया। इस टाइप का और क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, यहाँ से आया है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो वह संख्या पता करना है। देखिए ध्यान से, किस संख्या 85%, तो किस संख्या के 85%, अगर मान लेते हैं नंबर कितना है तो 100% है, ठीक। इस 100% का 85% कितना आ जाएगा, 85% ही हो जाएगा। 85% को 75 में जोड़ा जाए, 75 में जोड़ दिए, है ना, ठीक, तब वो संख्या स्वयं आ जाता है, मतलब कि 100 ही हो जाता है, 100% ही। परसेंट अगर हटा भी दे तो यहाँ दोनों से हट जाएगा, तो 100% 85% इधर जाएगा तो घट जाएगा, मतलब कह सकते हैं ये 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, ठीक। 15 से काट दीजिए 5 बार में, मतलब 1% का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया। तो पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, तो 100 माने थे हम लोग, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 500 निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, अभी देखिए इससे क्वेश्चन पीछे था, इससे जस्ट पीछे जो क्वेश्चन करवाए थे उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है। 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444/9% हो जाता है, तो मूल संख्या पता कीजिए। तो ये नंबर दिख रहा है आप सबों को, ये परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कीजिए हम लोग, किस में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो लिखा हुआ है कितना, तो 444 लिखा हुआ है, अपॉन 4/9% लिखा हुआ है। तो 400% दिख रहा है, छिपा हुआ है ना इसमें, और प्लस 44.4/9% दिख रहा है ना। इसका वैल्यू तो 4 होता है, अरे 400% का वैल्यू तो 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू 4 होता है, और प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से 11/1/9% अगर रहता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/9 होता है। अगर इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा कितना, तो 44 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा ये, तो इसी का वैल्यू कितना 4/9 हो जाएगा, मतलब कि 44/4/9% का वैल्यू कितना 4/9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से 36 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बटे 9। ये 9 क्या था, ओरिजिनल वैल्यू था, अब हो कितना गया, तो हो गया कितना पर, और 40 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है, तो 31 का इंक्रीज हुआ है। इसी 31 इंक्रीज नंबर में कितना हुआ है, देखिए तो 930 हुआ है, कह सकते हैं 31 का वैल्यू 930 हो जाएगा, ठीक। काट दीजिए, 31 से कितना बार में, 3 बार में 30 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ पर 30 आ गया। आपसे मूल संख्या पूछा, मूल संख्या कितना 9 है ना, तो 9 × 30 कर देंगे, 9 × 27 270 निकल करके आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ 270, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। आई बात समझ में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 दिख रहा है आप सबों को, ये 4 दिखना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। पहले इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। 116 पूर्णांक दिया हुआ है, 2/3% दिया हुआ है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको तोड़ लीजिए। 116/2/3%, ये छिपा हुआ है 100% इसमें, और प्लस 16/2/3% है, ठीक। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इस 100% का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1/6, 6 से 1 जा 6 हो गया, और 1 डालेंगे तो 7/6 हो जाएगा। ये ओरिजिनल वैल्यू है। बढ़ कितना गया है, तो 1 बढ़ा है ना, इसी 1 का वैल्यू दिया हुआ, देखिए यहाँ पर कितना 16 बढ़ गया है। 1 का वैल्यू 16 है, तो आपसे पूछा मूल संख्या, मूल संख्या कितना है, तो 6 है ना, तो 16 × 6 कर देंगे, 16 × 6, 16 6 96 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। आई बात समझ में, अब बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137/1/2% हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वही सी टाइप का क्वेश्चन है, 137/1/2%। तोड़ दीजिए इसको, 100% और प्लस 37.5% का वैल्यू। देखिए 100% का वैल्यू 1 होता है, 37.5% का वैल्यू पीछे करवाए थे 3/8 था, 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/8 था। ये ओरिजिनल वैल्यू था, कितना इंक्रीज हुआ देखिए तो +3 हुआ है। इसी 3 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए तो हाँ 21 दिया हुआ है, मतलब 3 का वैल्यू 21 है, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। आपसे मूल संख्या पूछा हुआ है ना, मूल संख्या कितना 8 है, तो 7 × 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ 56, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवाल में। आगे, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है तो वह संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क दे दिया जाए। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन
एक आप सबों को दिया जाता है होमवर्क, कमेंट करके जो है बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, है ना। कल से हम लोग आगे से चलेंगे, एक नए टाइप से हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। क्या है यहाँ पर, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग दिया हुआ 70, ठीक, तो वह संख्या क्या है वही आपसे पूछा जा रहा है, आपसे बताइएगा। और क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपका कमेंट ही है ना हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों।